नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। मॉनसून यानी बारिश की बौछार, और जैसे ही बारिश का जो जिक्र है वो जहन में आता है तो मन प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ भर जाता है। कृषि प्रधान राष्ट्र भारत और यहाँ पर होने वाली खेती मॉनसून पर ही निर्भर करती है। अच्छा मॉनसून देश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और मॉनसून कैसा रहने वाला है ये जानने के लिए मौसम वैज्ञानिकों से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। तो मॉनसून क्या है और मौसम से संबंधित कई ऐसे सवाल हैं जो आज हम लेने वाले हैं जिनके जवाब। तो इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं बारिश की बात करूं, सबसे पहले सर जानना चाहेंगे मॉनसून क्या है और बाकी मौसमों के मुकाबले जो मॉनसून के बादल होते हैं वो किस तरह से अलग हैं? देखिए, मॉनसून पूरे न केवल प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक सीज़न है जिसको जो जून से सितंबर में आता है हर साल। और इसकी मुख्य बात ये है कि ये जो हवाएं हैं ये ओशन से आती हुई देश में आती हैं, फिर और भी कई जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ भी बरसात देती हैं। विशेष बात मॉनसून की ये है कि हमारा जो देश है उस देश में लगभग 80% जो 80% जो बारिश जो पानी आता है, वर्षा आती है, वो मॉनसून से आती है। तो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड ये देश है। आपने जैसे कहा बहुत कि कृषि प्रधान देश है, तो वर्षा का बहुत महत्व है। तो मुख्य बात यह है कि ज़्यादातर वर्षा इसी सीज़न में होती है, जून से जो अभी चल रहा है मॉनसून सीजन जी। और बाकी के जो सीजन्स हैं उनका अपना महत्व है, लेकिन उनका जो योगदान है जो पूरे साल में बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में या देश में करीब करीब बहुत कम है, 10 से 20% के बीच में। बाकी के जो सीजन्स हैं उसमें गर्मी का सीजन्स है, फिर विंटर आ जाता है, फिर मानसून के पहले का सीजन आ जाता है। तो हमारे कुल मिला के 4 जो है सीजन होते हैं जी बिल्कुल। उसमें, इसलिए मानसून का महत्व बहुत ज़्यादा है जी बिल्कुल। और ये तो रही सर मानसून की बात। हिमाचल के संदर्भ में बात इस साल के मौसम की करें तो इस साल का जो मानसून का मौसम है वो किस तरह से चल रहा है अभी? देखिए, काफ़ी अच्छा इस साल आप भी देख रहे होंगे और प्रदेशवासी भी देख रहे होंगे, क्योंकि लगातार वर्षा हो रही है। और मुख्य बात इस साल के मानसून में ये रही कि इस बार जुलाई के महीने में जो अभी जो जुलाई का मंथ चल रहा है, इसमें वर्षा काफ़ी अच्छी हुई। कई सालों बाद हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है 2-3 दिन वर्षा हो रही है। और 2005 के बाद हम ये देख रहे हैं कि इस साल जो है जुलाई के मंथ में वर्षा जो है पर्याप्त मिल रही है, लगातार वर्षा हो रही है और जितनी होनी चाहिए थी अभी तक उतनी हो चुकी है जी। और ये जो आपने रिकॉर्ड बताया है 2005 से लेकर का अभी तक का जो रिकॉर्ड है, तो ये जो रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है ये कितना फ़ायदा देने वाली है प्रदेशवासियों को? बहुत फ़ायदा देखिए इसका होगा। पहली बात तो ये है कि खेती के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। दूसरी बात है क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन का पानी है, उसमें भी रिचार्ज जो है इसी पानी से होता है। तीसरी बात ये है कि हमारे जो नदियाँ हैं खासकर उनमें भी पानी अच्छा नीचे जाएगा। तो कुल मिला के जितने भी सेक्टर्स हैं, बिजली की डिमांड कम हो जाएगी, हमें इरिगेशन के लिए कम पानी की ज़रूरत लगेगी। और इसके साथ साथ में ओवरऑल जो बीमारियां भी दरअसल कम होती हैं जब इस तरह का रेगुलर रेन्स आती हैं। तो कुल मिला के इसका बहुत फ़ायदा है जी बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक भी होंगे और प्रदेशवासी भी जो मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी से राहत देने वाला ये मौसम लगता है, लेकिन परेशानियां भी बहुत सारी लेकर के ये आता है। तो सर, बादल फटना एक हम बचपन से सुनते आए हैं, अक्सर जिक्र होता है कि फलान जगह बादल फटा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सर थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए, बादल फटना बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी सुन रहे हैं और होता भी है, ये नुकसान भी कई बार करता है। बादल फटना एक वर्षा ही होती है, लेकिन वो वर्षा क्या होती है कि आमतौर पर बहुत थोड़े समय में ज़्यादा वर्षा हो जाती है। जैसे आधे घंटे में करीब करीब 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वर्षा और 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर वर्षा।
वो वर्षा जो हम करीब करीब 2 दिन में देखते हैं वो बहुत थोड़े समय में हो जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो होता है क्लाउड बर्स्ट जिसको हम बोल देते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। उसकी वजह है क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ जो आपका 40 डिग्री 45 ऊना में टेम्परेचर होगा, दूसरा केलोंग में 15 डिग्री होगा, तो इतना फ़र्क है। तो बहुत वेरिएबिलिटी है मौसम में। तो उसके चलते पहाड़ों में ये होता है कि जब मानसून आता है तो जो भी पहाड़ी इलाके हैं, खासकर शिमला है, मंडी है, कुल्लू है, मुख्यतः ये 3 जिले हैं, यहाँ पे काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और कुछ बीच में वैलीज़ भी हैं। जैसे आप कुल्लू की बात करते हैं, वहाँ वैलीज़ हैं। तो क्या होता है कि ये वैली में क्या होता है कि बादल बनते हैं, पहाड़ों से टकरा के हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ के बड़े बादल ऐसे बनते हैं कि जो बहुत हाइट पे चले जाते हैं और वो बादल फिर मूव नहीं कर पाते क्योंकि पहाड़ियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि उनको क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे कुल्लू वैली की हम बात करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं। उसकी वजह ये है कि कुल्लू एक वैली है और दोनों तरफ पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। जब भी वहाँ बादल बनते हैं मानसून में तो वहीं के वहीं बरस जाते हैं। तो उससे जैसे ही बरसेंगे रेनफॉल बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। उससे फिर जहाँ भी बरसेंगे वो पूरा वहाँ का डेब्री जो भी होता है, पत्थर हैं, चाहे पेड़ है और दूसरी चीज़ें हैं, उनको साथ लेके वो चलता है। तो ये जो हैं घटनाएं आमतौर पर हमने एक इसके ऊपर अध्ययन किया था और अध्ययन हमने ये किया था कि हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 12 साल का हमने एक जो इन क्लाउड बर्स्ट का डाटा लिया था। उसमें हमने ये पाया कि उसमें हमने डिफ़ाइन किया कि कौन से एरिए ज़्यादा रिस्की हैं और कौन से कम रिस्की हैं और कौन से बहुत कम रिस्की हैं। उसमें हमने ये पाया कि कुल्लू सबसे ज़्यादा रिस्की है। वहाँ करीब एवरेज जो क्लाउड बर्स्ट आते हैं साल में मानसून सीजन में 1 से 2 के बीच में आते हैं। हालांकि उसमें बढ़ोतरी अब हो गई है, मैं आपको उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ। उसके बाद फिर शिमला आता है, फिर किन्नौर आता है, इस तरह से सीक्वेंस में। और उसके बाद हमीरपुर आता है, कांगड़ा आता है, चंबा आता है, लास्ट में फिर लाहौल स्पीति और ये जिला आता है। लेकिन अब उसमें बदलाव देखने को मिला है कुछ सालों से। अभी होने लगा है कि कुल्लू अभी भी मतलब बहुत हाई रिस्क जोन में आता है, लेकिन उसके बाद आपका शिमला आता है, फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर आगे आ रहे हैं। जी सर, ये जो बढ़ता जा रहा है इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, इसके पीछे करीब करीब 3 वजह मैं मुख्य मानता हूँ। एक तो ये वजह है कि जलवायु परिवर्तन, आप सभी जानते हैं कि एक तापमान का बढ़ना मुख्य कारक है। तापमान जब बढ़ता है तो हवाएं बदलती हैं, हवाएं बदलती हैं तो उनकी दिशा और उनकी जो है गति बदलती है, उससे परिवर्तन स्वाभाविक है। एक तो ये बात हुई। अब इसको जो कंट्रीब्यूट करने में जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि जैसे हमारी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, इंडस्ट्रीज़ की हो, पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा कारक है। तो ये सब चीज़ें मिलके भी आप देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन में मदद कर रही है। और उसके ऊपर का जो कारण है वो ये है कि हमने जो है प्रकृति के खिलाफ भी हम कार्य करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बोलता हूँ कि जो पुराने हमारे नाले थे, पुराने रेगुलर चैनल्स थे हमारे, जो जिनका एक रास्ता हुआ करता था, ये कई बार ये होता है कि वो ब्लॉक बंद हो गया, कुछ भी है, लोगों ने वहाँ पे अपना जो है एक तरह से वहाँ पे इंक्रोचमेंट के तौर पर शुरू हो गया है काम। तो जैसे ही बारिशें होती हैं, तेज़ बारिशें होती हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि चैनल को अपने रास्ते से जाना है। जी बिल्कुल। तो नेचर कभी किसी को जानबूझ के नहीं परेशान करता, लेकिन जब आप उसके रास्ते में आओगे तो दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है हमें ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं और इन दिक्कतों को काफ़ी हद तक जो है हम जो है इनसे जो है निवारण कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इनको रोक सकते हैं, लेकिन सर आपने निवारण की यहाँ पर बात कही, तो मैं जानना चाहूँगी क्या वो छोटे छोटे प्रयास हो सकते हैं जिनके ज़रिए ये सारी चीज़ें रोकी नहीं जा सकती लेकिन कम की जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, उसके प्रयास के तौर पर हम सबको मिलके मैं इसको कह सकता हूँ कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जैसे सरकार और हमारा विभाग बहुत
आपस में तालमेल से के साथ काम कर रहे जी। हैं। मुझे लगता है इसमें और संभावना है। जी तो जैसे जैसे आजकल मौसम विभाग के पास बहुत एडवांसेस आ जी, गए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सैटेलाइट आ गए हैं, रडार आ गए हैं, टेक्नोलॉजी को हमें ट्रांसफ़र करना है, और जब अब गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट को आगे ट्रांसफ़र करना है। मुझे लगता है कि उसमें हमें थोड़ा सा और तेज़ी दिखाने की आवश्यकता है, जी और उससे मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो पर्याप्त है, और उसमें थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा और उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो एक तो बात ये होगी कि हमें सरकार और सर्विस प्रोवाइडर जो है, जितने विभाग हैं, उनको आपस में मिलने की, आपस में और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। जी दूसरा, लोगों का रिस्पॉन्सेस बहुत इंपॉर्टेंट जी। है। लोग भी फोरकास्ट को सुने, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ, जैसे मानसून में आमतौर पर आपने देखा होगा जुलाई अगस्त में क्लाउड बर्स्ट आते हैं जी, ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। तो नदियों के जो आसपास के एरिया हैं वहाँ अवॉइड करें। जी फॉग बहुत आता है मानसून में, जी तो थोड़ी सावधानी बरत के हम जी। कुछ चीज़ों को जो है बहरहाल कम कर सकते जी बिल्कुल। और ये तो मौसम है, हर साल आएगा, जी, इसको जी, जी। हर समय पर अपने बदलना है। जी। तो ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम किस तरह से सावधानियां बरतते हैं, और लगातार प्रशासन भी यही लोगों से अपील करता है कि ऐसे मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर रहा कीजिए, नदी नालों से जाने से परहेज़ करें, और ऐसी जगह जाने से भी परहेज़ करें जहाँ पर आपको संकट नज़र आ सकता है। सर, पूर्वानुमान का आपने थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र किया है, तो कई बार क्या होता है कि सर पूर्वानुमान बहुत जो है सटीक नहीं बैठता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तकनीक है वो प्रकृति के सामने बौनी नज़र आती है। सर, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विभाग में जी जो चीज़ें आजकल मैं आपको इतने एडवांसेस हो गए हैं। जी। पहली बात तो ये है कि हमारे पास कंप्यूटिंग फैसिलिटी दुनिया के गिने चुने देशों के बराबर है, जी जो कंप्यूट करते हैं कि जी। आगे 10 दिन में क्या होगा। दूसरी बात है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है, आप देख रहे होंगे कि सैटेलाइट जो है इतने अच्छे आ चुके हैं, जी जो कि पहले ये होता था कि आपको इमेज मिलता था, जी बिल्कुल। अब आपको पूरा प्रोफाइल मिल जाता जी, है कि क्लाउड में कितना पानी है, कहाँ बरसेगा, क्या, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद रडार आपने देखा होगा कि करीब 31 जो है हमारे रडार, पूरा हमने वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, और बल्कि हिमालय में भी, जी हम हिमाचल प्रदेश में भी अभी एक लगा है, तो 2 और जी, लगा जी, देंगे। जी तो तेजी है उस दिशा में। अब कहाँ जो है जो भविष्यवाणी में या जो फोरकास्ट में दिक्कत आती है, उसकी वजह ये है कि एक तो जो आजकल वेदर सिस्टम है उसमें बदलाव आ गया है, जी और हमारा यहाँ सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जो हमारा जो भौगोलिक जो स्थिति है देश की, वो ऐसी है कि हम बहुत ट्रॉपिक्स के बिल्कुल पास है। जी तो जो क्लाइमेट नॉइज़ होता है, जो हवाओं की जो गति होती है, और उनका इवोल्यूशन होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो कई बार उसको थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, जो कि पश्चिम देशों में, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम की प्रणालियाँ हैं बड़ी यूनिफॉर्म होती हैं, सिस्टमेटिक होती हैं, तो उनको मॉनिटर करना, उनको ट्रैक करना, उनको फोरकास्ट करना रादर इजी है। पहली बात तो है। दूसरा, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं, जी क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के कारण। उसकी वजह से ये हो रहा है कि बहुत कम समय में, बहुत छोटे स्केल पे, छोटे स्केल का तात्पर्य ये है कि जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे कोई बादल बन के इंटेंसीफाई करके इमीडिएट कुछ बहुत तूफान दे देगा, ओले दे देगा, बहुत तेज़ बारिश दे देगा। वो कई बार जो है वो हमारे सिस्टम उसको मॉनिटर नहीं कर पाते। मॉनिटर भी कर पाते हैं तो अगली बात ये है कि बहुत थोड़ा समय होता है बताने के लिए भी। जैसे अब हमने शुरू किया है कि अब इन चीज़ों को, जैसे जैसे ये चीज़ें आ रही है, चैलेंज हमारे आगे आ रहे हैं कि बहुत थोड़े समय में चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो हमने एक सिस्टम किया नाउकास्ट का शुरू। नाउकास्ट का तात्पर्य है कि करंट वेदर और नियर फ्यूचर का 3-4 घंटे का वेदर बताने में थोड़ा सा कोशिश है, और रडार के बेस पे हम कर रहे हैं। उसकी दिक्कत ये रहती है कि हमें बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सबको, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। जैसे अगले 2 घंटे में मान लीजिए शिमला में कुछ वेदर होने वाला है, पहली बात तो हमारे वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर यूज़र तक जाएगा। अब यूज़र उस तरह किस तरह से लेते हैं, फर्दर डिसिमिनेट हो पाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये थोड़े इश्यूज़ हैं, तो इसलिए हमारा विभाग जो है तत्पर जो है जो भी फोरकास्ट आती हैं उनको फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए तो तैयार है। और मुझे लगता है
ये एक हमारा लर्निंग भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि फोरकास्ट हम कितना भी अच्छा कर लें, इट्स सब्जेक्ट टू क्वेश्चन। जी बिल्कुल, और हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है ये सीखने की चीज़ें हैं, निरंतर इस तरह सीखी जाएंगी और तभी कहीं ना कहीं सटीक बैठ पाएंगी। हाँ, देखिए प्रकृति है। जी बिल्कुल, प्रकृति। अगर आप मोटे तौर पे देखें, विज्ञान एक कोशिश कर रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल उनको जानने की, और तत्पर कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, कोशिश करनी भी चाहिए। जी कहीं ना कहीं प्रकृति को इंसान समझ रहा है, ये बड़ी बात है। जी सर। जी जी। तो डॉक्टर साहब, रडार का आपने जिक्र किया है, इससे पहले पटियाला में रडार था और अब कुफरी में लगाया गया है। तो सर जो ये कुफरी वाला रडार है, ये कितना फ़ायदा दे रहा है? और आपने जिक्र किया कि 2 और रडार लगाए जाएंगे, तो वो कहाँ लगने जा रहे हैं और किस तरह से उनकी जो है एस्टैब्लिश वो की जाएगी? देखिए, जो पटियाला में रडार लगा था, डॉपलर रडार, जी, उस रडार और इन रडार में थोड़ा फ़र्क है। जी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो रडार का जो साइट डेवलपमेंट्स होता है, साइट सिलेक्शन की बात है, थोड़ा दिक्कत की वाली बात है। तो यहाँ पे एक्सबैंड रडार हमारे लगा रहा है। उसका तात्पर्य है कि इसका जो रेंज होगा वो कम होगा। जी, तो 100 किलोमीटर के एरिया में हमें ये बता देगा कि कहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, किस जगह पे किस पॉकेट में क्लाउड बनेगा। जी, तो उससे शिमला जिला आ जाएगा पूरा, जी, कुछ किन्नौर का पार्ट आ जाएगा, कुछ मंडी और बिलासपुर का कुछ एरिया, सोलन, सिरमौर का। 2 जो हमारे रडार लग रहे हैं, एक तो मंडी में लग रहा है, मुरारी देवी में, और तीसरा लग रहा है हमारा चंबा में, जोत में। जी। तो जब 3 रडार का नेटवर्क हमारे पास हो जाएगा तो हम उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। जी। फिर हमें प्रदेश के लगभग सभी एरियाज, जिलों का हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से पॉकेट में कहाँ पे ऐसा बादल बन रहा है जो बहुत तेज़ बारिश, बहुत हवाएं दे सकता है, कोई हेल स्टॉर्म दे सकता है। तो हमारे एक रडार कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि काफ़ी मदद करेगा। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका बिहेवियर, इनको समझना वो मौसम विज्ञान विभाग का काम है। जितना समझेंगे उतना स्किल अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये हमारा भी इमीडिएट, मुझे लगता है कि सितंबर के आसपास जो है ये दोनों रडार भी जो है लगभग ऑपरेशन हो जाना चाहिए। जो दोनों रडार लगने जा रहे हैं, क्या उनका जो रेंज है वो भी उनका भी 100 किलोमीटर, मतलब 100 इफेक्टिव जो रहेगा। जी, कि 100 किलोमीटर के जो भी जहाँ लगेंगे उसके 100 किलोमीटर के रेडियस पे जो है वो पूरा जो है ऑब्जर्वेशन देंगे हमें, और हर एक 10 मिनट में हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी। तो उसका ये होगा कि किसी एरिया में कोई क्लाउड बनता है, तो जैसे कुल्लू वैली है, वहाँ पे आमतौर पर क्लाउड बर्स्ट आते हैं, तो मदद मिलेगी। जी सर, एक सवाल है रेडार से संबंधित। तो सर ये जो रेडार लगाए जाते हैं, जब ये लगाए जाते हैं तो साइट जो है साइट चूज़ करने की आपने बात कही, तो ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर रेडार लगाने के लिए ये चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि रडार एक ऐसी चीज़ है कि वो एक टारगेट को, जैसे भी रडार एक सिग्नल देता है जी, और वो टारगेट देखता है। चाहे वो टारगेट अपने एविएशन में भी रडार देखे, वेदर रडार भी लगभग उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रडार क्या करता है कि जहाँ भी रडार इंस्टॉल होगा एक सिग्नल जाएगा जी, तो सिग्नल जाके टारगेट को, वो कोई भी टारगेट होगा उसको हिट करेगा। एक तो सर हमें एक बता दीजिए कि जो मानसून है हिमाचल प्रदेश में कब तक रहने वाला है? और सर थोड़ी सी मैं चाहूँगी कि एक अपील हमारे दर्शकों के लिए कि मानसून में, जब मानसून में कोई परेशानियाँ हैं या फिर ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। देखिए, अभी तो हम मानसून के बीच में हैं, और हिमाचल प्रदेश में मानसून सितंबर एंड, और अब तो अक्टूबर में विड्रॉ होता, आप देख रहे होंगे। पिछले 4 से 5 सालों में अक्टूबर में मानसून जाता है। तो हम सितंबर एंड और फर्स्ट वीक अक्टूबर लेके चलेंगे, जहाँ तक मानसून के जाने की बात है जी। रही बात लोगों की, तो मुख्यतः मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कभी भी किसी भी जगह पे दिक्कत आ सकती है। तो पहली बात तो भविष्यवाणी को थोड़ा ध्यान में रखें। आजकल मौसम विभाग के अतिरिक्त भी कई ऐप्स हैं, सोर्सेज उपलब्ध हैं, तो उसको देख के थोड़ा आप सावधानी बरतें, और अनअवॉइड जो चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, ऐसे कोई ट्रैवल प्लान हो, उनको अवॉइड भी किया जा सकता है। और मौसम की भविष्यवाणी को देखते हुए जो है आप जो है
आगे का अपना प्लान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर यहाँ पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगी, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो उम्मीद है कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होगी और बहुत कुछ सीखने को उन्हें आज इस कार्यक्रम से मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे मौका दिया और बीच के मानसून में मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल जी। और जैसा कि साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो मानसून है वो कृषि के लिए बेहद ज़रूरी है। और कहीं बात इस साल की करें तो इस साल जुलाई में लंबा एक रिकॉर्ड टूटा है, पर्याप्त वर्षा हिमाचल प्रदेश को मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान बागवान हैं उनके लिए ये बारिश बेहद फ़ायदेमंद यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मानसून है वो समस्याएँ भी सामने लेकर के आता है। आए दिन हम खबरें सुनते हैं, तो आपके लिए भी ये बेहद ज़रूरी है कि आप मानसून के इस मौसम में अपना बेहद ख्याल रखें और जो पूर्वानुमान है उसको देखकर ही घर से बाहर निकलें। और डॉक्टर साहब ने भी आपसे यहाँ पर अपील की है कि नदी नालों में जाने से जो है थोड़ा परहेज़ करें। प्रशासन ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की है उनका जो है सख्ती से पालन किया जाए। और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद जो है ज़रूरतमंद रहा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।